क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान किससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? किसकी भक्ति से स्वयं नारायण भी अपने आंसू रोक नहीं पाते? यह कथा है उस भक्त की जिसके रोम रोम में कृष्ण बस गए थे, जो सोते हुए भी नाम जप रहा था और जिसकी भक्ति सामने रानी, देवर्षि और स्वयं भगवान भी सब कुछ भूल गए। यह सिर्फ अर्जुन की कथा नहीं है, यह उस प्रेम की कथा है। हाँ, भगवान स्वयं भक्त के चरण दबाने लगते हैं। आइए सुनते हैं धर्म दृष्टि युग पर भक्ति की सबसे अद्भुत लीला। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए, पर इस बार रथ अर्जुन चला कर के ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए, इसलिए विश्राम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। शाम के समय रुक्मिणी जी ने कृष्ण को भोजन परोसा तो कृष्ण बोले, घर में अतिथि आए हुए हैं, हम उनके बिना भोजन कैसे कर लें? रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान आप आरंभ करिए, मैं अर्जुन को बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही रुक्मिणी जी वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। तो ये जगाना तो भूल गईं और मंद मंद स्वर में ताली बजाने लगी। इधर नारद जी ने कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है। कृष्ण बोले, अतिथि के बिना हम नहीं करेंगे। नारद जी बोले, मैं बुलाकर लाता हूँ। नारद जी ने वहाँ का नज़ारा देखा तो ये भी जगाना भूल गए और इन्होंने वीणा बजाना शुरू कर दिया। इधर सत्यभामा जी बोली, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप प्रारंभ तो करिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना नहीं कर सकते। सत्यभामा जी बोली, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये वहाँ पहुँची तो इन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनका रोम रोम कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है और रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। तो ये भी जगाना भूल गईं और इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इधर भगवान बोले, सब बोल के जाते हैं भोग ठंडा हो रहा है, पर हमारी चिंता किसी को नहीं है। चलकर देखता हूँ वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो सब हमको ही भूल गए। प्रभु ने वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ तो स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। ये देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए और प्रभु ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। अर्जुन के रोम रोम में कृष्ण बस गए थे, इसलिए कृष्ण को भी अर्जुन में स्वयं का ही दर्शन हो रहा था। यही तो भक्ति है, जहाँ भगवान को मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा भक्त ही चलता फिरता मंदिर बन जाता है। अर्जुन ने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि जहाँ अहंकार नहीं वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, भगवान को पाने के लिए बड़े तप की नहीं, सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आपके भी हृदय में प्रभु के लिए एक कण भर भी प्रेम है तो समझ लीजिए भगवान पहले से ही आपके भीतर निवास कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। धर्म दृष्टि युग के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ धर्म केवल सुना नहीं जाता, यहाँ आत्मा से महसूस किया जाता है। जैसे ही प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन छटपटा के उठे और बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले, अर्जुन तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसीलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। और गोविंद ने अर्जुन को गले से लगा लिया। Yeah.